तो जैसे ही नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया कि वो राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। और विरोध प्रदर्शन कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं जेडीयू के कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ताजा घटनाक्रम। ये विजुअल आप देखिए जरा, ये जिस तरीके से वीडियो चल रहा है, ये जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। सोचिए, ये लगातार नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि दरअसल नीतीश कुमार जो अपना फैसला ले चुके हैं कि उनको राज्यसभा जाना है, वो इस फैसले को वापस लें और एक तरीके से बिहार की कमान अपने हाथों में ही रखें। ये कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक कार्यकर्ता को मैंने सुना था, वो यहां तक कह रहे थे कि वो आत्मदाह कर लेंगे। इसके अलावा संजय गांधी जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उनको भी नीतीश कुमार के आवास में जाने से रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को एक तरीके से उनके सामने आए, ढाल बनकर खड़े हो गए और फिर उनका विरोध प्रदर्शन किया। एक तरीके से उनके खिलाफ भी विरोध जताया है। इसके बाद मैं आपको जल्दी से प्रतिक्रिया और दिखा देता हूं। राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले देखिए, रोहिणी आचार्य ने, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, तेजस्वी यादव की बहन है, उन्होंने सीधे तौर पर बेवफाई का आरोप लगाया, विश्वासघात करने का आरोप लगाया नीतीश कुमार पर। साफ तौर पर लिखते हैं कि अपनों के साथ बारंबार बेवफाई करने वाले नीतीश कुमार जी, यानी कि इन्होंने अपनों पर एम्फसाइज किया है, फोकस किया हुआ है। इनका कहना है कि वो बार बार बेवफाई करते हैं, धोखा देते हैं। फिर लिखते हैं कि खुद के गर्त में धकेले जाने और अपनी बदहाली के आप खुद जिम्मेदार हैं। आपके साथ आज जो कुछ हो रहा है, आप उसके ही हकदार हैं। यानी कि रोहिणी आचार्य सीधे तौर पर मोर्चा उन्होंने खोल दिया है। पर्सनल अटैक भी उन्होंने किया। एक तरीके से कह रही हैं कि जो आपने जैसा बोया था वैसे ही पाया है। इसके बाद उन्होंने लिखा कि आज अवसरवादिता के शिखर पुरुष, यानी कि अवसरवादी कहा है सीधे तौर पर, जहां पर भी इनको मौका दिखता है लपक लेते हैं। ऐसा रोहिणी आचार्य का कहना है कि नीतीश कुमार जी को जैसा निर्णय लेने के लिए भाजपा द्वारा मजबूर किया गया, ये तो 28 जनवरी 2024 को तय हो गया था, जब नीतीश कुमार जी ने गुलाटी मारने की अपनी जगजाहिर कौशल नीति की पुनरावृत्ति करते हुए महागठबंधन को छोड़ दिया था। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जिस समय पर लोकसभा के चुनाव थे, उससे पहले नीतीश कुमार पहले तो इंडिया ब्लॉक में थे, लेकिन उसके बाद वो अचानक से एनडीए में आ गए थे, पलटी मार दी थी। और अब उसी इंसिडेंट्स को याद करते हुए रोहिणी आचार्य अब अटैक कर रही हैं। यहां पर मैं आपको बताऊं कि आगे वो लिखती हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी का जो हश्र भाजपा ने किया था, वही हश्र अब नीतीश कुमार का होने वाला है। तो एक तरीके से भविष्यवाणी भी कर रही हैं रोहिणी आचार्य और सीधे तौर पर अटैक कर रही हैं उनकी छवि पर, जो कि सुशासन बाबू की छवि कही जाती है। इसके बाद मैं आपको अगला ट्वीट दिखाना चाहूंगा। ये आया है सम्राट चौधरी की तरफ से, जो कि डिप्टी सीएम है और संभावित नामों में उस फहरिस्त में है कि सीएम बन सकते हैं। ये सीधे तौर पर नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। लिखते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा चुनाव हेतु जदयू से उम्मीदवार घोषित किए जाने पर अनंत बधाई और शुभकामनाएं। इसके बाद वो लिखते हैं कि आपका दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और बिहार के समग्र विकास के लिए आपका सतत प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। यानी कि एक तरीके से सम्राट चौधरी यहां पर बधाई दे रहे हैं और रोहिणी आचार्य के मैंने आपको दिखाया। इसके बाद जो अगला नाम आ रहा है वो है चिराग पासवान का, जो कि अभी केंद्र में मंत्री भी हैं और इनकी पार्टी ने अच्छी खासी सीटें भी हासिल की थी। ये भी एक तरीके से लिख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन द्वारा राज्यसभा के लिए नामित सभी उम्मीदवारों का हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने अनुभव, समर्पण और जनसेवा के भाव से संसद के उच्च सदन में देश और समाज की आवाज को मजबूती से रखेंगे। इस तरीके से भी एक तरीके से बधाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अमित शाह भी अब से कुछ देर के बाद पहुंचने वाले हैं बिहार, और नितिन नबीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी आज नामांकन फाइल करेंगे। लेकिन उससे पहले ये खबर आ गई कि नीतीश कुमार एक तरीके से अब राज्यसभा जाएंगे। अब लगातार आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उन पर हमला कर रही है। साजिश करने का भी आरोप लग रहा है बीजेपी पर, जबकि जदयू के खुद के कार्यकर्ता भी लगातार सड़कों पर है। उनकी मांग है कि नीतीश कुमार अपना फैसला वापस लें। जुड़े रहिए हर अपडेट के साथ भारत बज़ लाइव के साथ। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।